नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम राकेश है। राकेश ऑटो चालक हैं, यानी ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं। ये घटना इनके साथ में घटी थी 2014 में हरियाणा का एक शहर में। तो क्या हुआ था उनके साथ, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं राकेश की ये कहानी। दोस्तों, वो साल 2014 था। मैं थ्री व्हीलर चलाता था, यानी ऑटो रिक्शा। अब मैं जिस कमरे में रहता था ना, एक पुराना सा घर था और उसमें मात्र 3 कमरे बने हुए थे, वो भी पुराने। और तीनों कमरा भरे हुए थे। एक में तो बीच वाले में मैं रहता था। मैं अकेला ही रहता था कि उस टाइम मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मेरे जो माता पिता थे गांव में रहते थे और मैं तो ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता था। और सुबह निकलता था तो देर रात में आता था। अब जो दाहिनी साइड वाला कमरा था ना, वो जो भी परिवार रहता था वो खाली कर गया था। अब उस घर में मात्र 2 ही लोग थे, एक मैं था और एक और फैमिली थी। और तीसरी मकान जो था, घर था, वो खाली हो चुका था। लेकिन मैं सुबह निकलता और देर रात का आता। अब आसपास में क्या हो रहा है, कौन खाली कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मुझे तो जानकारी नहीं होती थी। सुबह नींद खुलते ही मैं फ्रेश व्रेश हो करके अपने काम पर निकल जाता था। अब खाना ना तो घर में बनाता था, मैं तो नाश्ता पानी सब होटल में ही करता था। बस रात को सोने के लिए उस कमरे में आता था। इसके अलावा कभी कभी हफ्ता में या 10 दिन में एक बार छुट्टी करता था, वो भी कपड़े उपड़े साफ करने के लिए, जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती थी तब। और वो कमरा एक्चुअल में जो खाली था ना, मुझे नहीं मालूम कि वो भरा कि नहीं भरा, क्योंकि मैं किसी को ताक झाक तो करता था नहीं। और रात को करीब मैं 1 बजे अपने घर में पहुंचा था ऑटो लेकर के। ऑटो रिक्शा अपना लगा करके कमरे का अपना ताला खोला। और मैं थका हुआ तो था ही, नींद में था, नींद बहुत ज़ोरों से आ रही थी। अब मैं अपने बिस्तर पर जा गिरा। मुझे अब गहरी नींद लेनी थी ताकि मैं सुबह तक फ्रेश हो जाऊं। और कुछ ही पल मैं सोया था, अभी गहरी नींद आई भी नहीं थी। और तभी लगा कि जिधर से खाली मकान था, खाली हुआ था, और उसी मकान से कुछ हलचल सी होने लगी थी, जैसे उस मकान में कुछ घसीटा जा रहा हो। कुछ आवाज़ आने लगी थी। अब पतली पतली 1 ईंट की तो दीवार थी। अब कोई खांसता भी तभी इधर से उधर आवाज़ जरूर जाती थी। लेकिन जहाँ तक मुझे पता था कि ये घर खाली था, मैं अपने मन में सोचा कि शायद अब कोई परिवार आ गया होगा, क्योंकि मैं दिन में तो रहता नहीं हूँ। अब तो सुबह ही पता करूँगा, शायद ये कमरा भर गया है, कोई परिवार आ चुका है इसमें। यही सोच करके मैं फिर नींद में जाने लगा था। कुछ ही देर हुआ, जैसे लगने लगा कि धड़ाम धड़ाम सी आवाज़ आने लगी, जैसे दीवार को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अब तो मेरी नींद खुल गई थी। मैं बहुत गुस्से में था कि भला इतनी रात को दीवार पर ठोका ठोकी कौन करता है। कैसा भी लोग हो, रात सोने के लिए बनाया गया है। अरे जो करना है सुबह में करो, इस वक्त में ये क्या मतलब है। हमें चिल्लाया भी कि भाई पड़ोसी, शांत हो जाओ, अभी रात है, जो काम करना है सुबह में करना,
अभी आप लोग सो जाओ, अभी ठोका ठाकी मत करो। और जैसे मैं आवाज़ दिया, कुछ पल के लिए तो शांति हो गई थी और मैं सोचा चलो बात बन गई, अब कोई ठोका ठाकी नहीं होगी। अब मैं फिर अपनी आंखें बंद किया और नींद में जाने लगा, लेकिन फिर वही आवाज़ फिर आने लगी, जैसे कोई दीवार को छेनी हथौड़ा से तोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ। अब तो मुझसे रहा नहीं गया था। मैं चिल्ला पड़ा, अरे पड़ोसी, आप लोग क्यों नहीं सोते हो? रात बनाना बनी है सोने के लिए। जो काम करना है आप लोग दिन में करो ना। अभी मुझे चैन से सोने दो और आप लोग भी सो जाओ। फिर मेरी बात का असर हुआ, लेकिन थोड़ी देर के लिए। अब फिर जैसे मैं नींद में जाने लगा, फिर वही हाल। लग रहा था कि कई लोग उस कमरे में इधर से उधर घूम रहे हैं। उनकी कदमों की आवाज़ आ रही थी। अब फिर वही लग रहा है कि कोई छेनी हथौड़ी मेरी दीवार पर चला रहा हो। और दीवार तो एक ईंट की थी, उसको तो टूटने में देर भी नहीं लगती। और ये सब क्यों हो रहा है? मुझे अब गुस्सा आ गया था। मैं दरवाज़ा खोला तो पड़ोसी के गेट पर पहुंचा। देखा कि गेट खुला हुआ है, अंदर में अंधेरा हुआ पड़ा है। तो ये कैसे हो सकता है? इस घर में गेट खुला है और अंधेरा हुआ पड़ा है, और वहाँ काम चल रहा है कोई ठोका पीटी का। मैं चिल्ला पड़ा था कि भाई कौन हो आप लोग? जो भी हो, आप लोग भी सो और मुझे भी सोने दो। ये जो भी ठोका ठाकी है ना, आप लोग सुबह में करना। शायद आप लोग नए किराएदार हो। अब मैं दरवाजे पर खड़ा होकर के अंदर देखने की कोशिश कर रहा था कि अंधेरे कमरे में भला कौन सा लोग रह रहे हैं, क्यों नहीं ये लाइट जलाए हैं। अब मैं अभी सोच ही रहा था कि तब तक किसी ने मुझे अंदर खींच लिया। और ये सब इतना जल्दी हुआ था ना कि मैं संभल भी नहीं पाया था। अब तो मैं औंधे मुंह अंदर जा कर के उस कमरे में गिरा। अब फिर जो खुला हुआ दरवाजा था वो धड़ाम से बंद हो गया। अंधेरा अभी भी था, कुछ भी सूझ नहीं रहा था। मैं उठ करके बैठने की कोशिश करने लगा कि ये सब मेरे साथ में क्या हुआ है, कौन है ये लोग, और ये मेरे साथ ऐसा क्यों किए हैं? क्या ये गुस्से में थे ठोका पीटी करने की वजह से मैं जो बोला था? मुझे उस पल यही लगा था कि शायद ये लोग बदमाश टाइप के हैं और ये मुझे टोका टोकी पर ही घसीट करके अंदर ले आए हैं, और कोई बात नहीं है। मैं कहने लगा, भाई आप लोग जो भी हो, लाइट कमरे की जलाओ, अब मुझे जाने दो। लेकिन वहाँ तो बस गहरी सांसों की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई लंबी लंबी सांस ले रहा हो, सांस लिए जा रहा हो। सांसों के अलावा मुझे कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अब लगातार जो सांसों की आवाज़ आ रही थी, अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अब मैं उठ करके अब खड़ा हो गया था, और तभी जाने कौन था कि मेरे को जमीन पर गिरा दिया। अब मेरे सीने पर सवार होकर के अब गला दबाने लगा था। अब तो मेरी सांस घुटने लगी थी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा था। अब आस पास में तो घर थे, लेकिन थोड़ी दूरी पर थे। बस मेरा जो पड़ोसी था, परिवार था, वही सबसे नज़दीक थे। अब मैं उनका नाम लेकर के जानता था, उनका नाम लेकर के आवाज़ लगाने लगा कि भैया जल्दी से आ जाओ, मुझे बचा लो, ना जाने ये लोग कौन हैं, मेरे को मारना चाहते हैं। जोर जोर से मैं चिल्लाए जा रहा था, लेकिन जो भी था अंधेरे में मुझे दिख नहीं रहा था। सांसों की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही थी। जो भी था बहुत ही बलवान था, और बिल्कुल वो मुझे मारना चाहता था। तभी मेरी आवाज़ का असर हुआ था। मेरे जो बगल के पड़ोसी थे भैया, उठ करके मेरे दरवाजे पर आ गए थे और चिल्लाने लगे थे कि राकेश राकेश, तुम तो अपने घर में नहीं हो तो कहाँ पर हो? मेरा घर तो खुला हुआ था, लाइट जल रही थी, मेरा बिस्तर पर तो कोई था नहीं। तो जो मेरे पड़ोसी भाई थे वो मेरे घर के दरवाजे पर खड़े थे, आवाज़ लगा रहे थे,
मैं चिल्लाने का कोशिश कर रहा था कि भैया मैं बगल वाले कमरे में हूँ, लेकिन अब जो भी शक्ति थी मुझे वो बोलने नहीं दे रही थी। वो ऐसा लग रहा था कि बस मेरी सांस को रोक देनी चाहती है। ना जाने मुझसे क्या दुश्मनी थी। दुश्मनी यही हो सकती कि मैं उसको काम में दखल दिया था। जो भी वो ठोका पीटी कर रहा था उसके लिए मैं बाधा बाधा उत्पन्न किया था, रोकने की कोशिश किया था। यही हो सकता है। और वो भैया अब आवाज लगाने लगे कि राकेश, राकेश तुम तो घर में नहीं हो, कहाँ हो राकेश, राकेश। और बगल का जो कमरा था वही, उसी कमरे में मैं पड़ा हुआ था। और तब उन्होंने उस दरवाजे पर आ गए और वो आहट लेने की कोशिश करने लगे। उनको शायद कुछ संदेह हो गया था कि जरूर कोई न कोई बात है। राकेश चिल्ला करके अपने कमरे में है नहीं, क्या उसके साथ में हुआ। और उस दरवाजे पर वो घूम रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे। मैं उनकी कदमों की आवाज़ सुन रहा था, लेकिन मेरे में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उनको आवाज़ दे पाऊँ। और आखिरकार वो शायद चले गए थे घूम फिर करके। उनको पता भी नहीं लगा कि इस बंद कमरे में मैं पड़ा हूँ अंदर में। और जैसे ही उनकी कदमों की आवाज़ दूर जाने लगी, वो जो भी था मेरे सामने में वो फिर वही काम करने लगा था, मुझे मारने की कोशिश करने लगा था। हाँ, एक पल के लिए मैं सोच दिया कि अब चाहे कुछ भी हो मुझे चिल्लाना है, आवाज़ देना है। और वही मैंने किया। बड़ी मुश्किल से मेरे गले से आवाज़ निकली थी। हाँ, जैसे ही आवाज़ मैंने लगाया, कुछ ही पल में वो पड़ोसी भैया उसी दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए थे और चिल्लाने लगे, राकेश, राकेश क्या तुम अंदर हो, राकेश क्या तुम अंदर हो। अब मैं अपने हाथ पैर पटकने लगा था, शायद वो आवाज़ सुन लिए थे। और फिर अगले पल दरवाजे पर उन्होंने लात मारना शुरू किया। अब दरवाज़ा भी ऐसा ही था जैसा घर था, पुराना दरवाज़ा। दरवाज़ा टूट करके अलग हो गया। इसके बाद जैसे लगा कि जो भी मेरे सीने पर बैठा हुआ था या बैठी हुई थी वो मेरे सीने से उतर चुकी है। अब मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ हूँ और कमरे में अंधेरा छाया हुआ है। अब मुझे आवाज़ लगाने, राकेश, राकेश क्या तुम अंदर हो, राकेश अंदर हो, आवाज़ दो, आवाज़ दो। और तब मैंने घुटी घुटी सी आवाज़ निकाली कि हाँ भैया मैं इधर ही हूँ, मुझे बचा लो भैया, बचा लो। अब शायद वो समझ गए थे पड़ोसी भाई। अब फिर उन्होंने मुझे आवाज़ देना शुरू किया, कहाँ हो तुम, दिखाई नहीं पड़ रहे हो। और तब तक तो उनका परिवार जो था वो भी आ गया था। अब वो आवाज़ लगाने लगे कि टॉर्च लेके आओ, टॉर्च लेके आओ अपनी पत्नी को। पत्नी भाग करके टॉर्च ले आई और टॉर्च की रोशनी से वो मुझे ढूंढ लिए थे उस कमरे में। अब कमरे में हर तरफ लाइट रोशनी कर रहे थे, लेकिन उस कमरे में मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया, ना उस भैया को दिखाई दिया। अब भैया कहने लगे, तुम राकेश जल्दी से उठो और चलो। अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने कमरे में ही जाऊं, इतना डर मुझे लगने लगा था। और वो पड़ोसी भाई मेरी उस रात में बहुत मदद किया, अपने कमरे में ले गए, मुझे चाय भी पिलाया और कहने लगे, ये कमरा तो खाली है राकेश, ये तो बंद था, ये कैसे खुल गया। अब मैं क्या बताऊं कि ये कैसे हो सकता है। तभी वो कहने लगे, ज़रूर इसमें कोई चुड़ैल वगैरह आ चुकी है, खाली घर ऐसा ही होता है राकेश, ज़रूर इसमें किसी चुड़ैल का वास हो गया है। अब तो मुझे लगने लगा कि अब ये जगह हम लोगों के लिए रहने लायक नहीं है। लेकिन वो पड़ोसी भैया कहने लगे, डरने डरने की आवश्यकता नहीं है, कल मैं मकान मालिक से बात करूँगा और देखते हैं क्या सोचता है। ज़रूर यहाँ पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, मेरी भी परिवार है, आप भी रहते हो और वो भी घर खाली है, कोई ना कोई तो लेगा ही उसको, तो पहले पूजा पाठ करवाना ही पड़ेगा। और आखिरकार कुछ दिनों के बाद में, एक दो दिन बाद में, उस जो मकान मालिक था वो पंडित जी को लेकर आया था और उसी घर में पूजा पाठ करवाया था। और तब जाके हमें लगने लगा था कि अब सब कुछ ठीक है। और आखिरकार एक परिवार भी उस घर में आ चुका था और तब सब कुछ शांति था।
तो कौन थी वो या कौन था वो मैं तो देख भी नहीं पाया था। लेकिन उस रात जो मेरे साथ में हुआ था मैं तो आज तक भूल नहीं पाता हूँ। अगर वो पड़ोसी भाई मेरे मदद को नहीं आते तो मेरा तो काम तमाम था। तो दोस्तों, ये थी राकेश जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है या कोई कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, जिसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी, एक नई घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।